बहुत सारे प्रैक्टिशनर भाइयों का और पशुपालक भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर पशुओं में आमतौर पर हमें एबॉर्शन देखने को मिलता है। तो ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा एबॉर्शन देखने को मिलता है? तो इस पर आप हमें नॉलेज दीजिए। और ऐसी कंडीशन फील्ड में हमें मिलती है तो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये बीमारियां ऐसी हैं, ये कंडीशन ऐसी है, अगर एक फार्म में ये पहुंचती है तो पूरे की पूरे फार्म इन बीमारियों की वजह से तबाह हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारी है जिसको संक्रामक गर्भपात या फिर ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, ये जो बीमारी है ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सभी स्पीसीज़ में पाई जाती है, जिसमें कि जो पशु प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि प्रेगनेंसी का जो अंतिम महीना होता है, उसमें पशु का एबॉर्शन हो जाता है। और ये जो बीमारी है यह पशुओं से ह्यूमन में भी फैलती है। तो आज इस बीमारी के मेजर मेजर जो सिम्टम्स हैं, फैलने का जो कारण है और इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी हम सेकंड वीडियो को लेकर आएंगे जिसमें हम कंप्लीट ब्रूसेलोसिस का ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अगर फार्म में आपकी यह बीमारी हो जाती है तो आपको कैसे अन्य जो पशु हैं उनको रिकवर करना है, बचाना है। और जिन पशुओं में ब्रूसेलोसिस हो गया है तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो गाइस कंप्लीट वॉच देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस रोग का या इस बीमारी का जो कारण है, जो गाय और भैंस होती है उसमें तो ब्रूसेला एबॉर्टस होता है और ब्रूसेला मेलिटेंसिस, ठीक है जी। ये दो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि गाय और भैंस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम भेड़ बकरियों की बात करें तो ब्रूसेला ओविस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, भेड़ और बकरी में इस बीमारी का कारण बनता है। अब देखिए, ये जो बीमारी है ये पशुओं में फैलती कैसे है। देखिए, जो पशु इन्फेक्टेड है उसका जो एबॉर्शन का जो मटेरियल होगा, जो भ्रूण निकला होगा, या फिर जो भी मवाद या स्त्राव जिसे हम बोलते हैं, या इसी के साथ ही जो पशु को आप चारा देते हैं, पानी देते हैं पीने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया चला जाता है और जो भी स्वस्थ पशु होता है तो उसके शरीर में ये उस फीड के माध्यम से, उस वाटर के माध्यम से, ठीक है, फैल जाता है। और देखिए, अगर जो मेल है यानी कि जो बुल है, ठीक है, उसमें अगर ब्रूसेलोसिस हो गया है तो अगर आप किसी गाय को उस इन्फेक्टेड बुल के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, तो भी यह ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी के साथ ही पशु की जो कंजक्टिवाइटी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे आंख की कंजक्टिवाइटा हो गई, मुंह की, तो वहाँ से भी और हाथों के माध्यम से भी यह पशुओं में फैलता है, ठीक है। और एक बार यह शरीर में घुस गया तो उसके बाद इसका जो कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसमें मेन आपको याद रखना है कि कोई भी इन्फेक्टेड पशु है तो उसको अलग कर दो और अपने फार्म को बढ़िया साफ़ सुथरा, केप्ट एंड क्लीन रखना चाहिए। इसमें कुछ एक वैक्सीन्स का भी यूज़ होता है जो कि हम नेक्स्ट इसके सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लक्षणों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें जो लक्षण आएंगे फीमेल्स के अंदर, तो क्या होगा, जो आपका पशु है, ठीक है, तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कर जाएगा। यानी कि 6-7 महीने की जब पशु में प्रेगनेंसी होगी तो उस समय क्या होगा, पशु एबॉर्ट कर जाएगा, गर्भपात पशु का हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि ये पशु में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में मेजर सिम्टम होता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, मान लो किसी बड़े फार्म में ये बीमारी हो गई है तो सबसे अधिक जो संख्या आपको देखने को मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पशु में एबॉर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एबॉर्शन हो गया फीमेल पशुओं में, उसके बाद क्या होगा, इजी वे में जेर नहीं निकाल पाएगा पशु। जेर जैसे नॉर्मल तो गिर जाती है एबॉर्शन होने के बाद, लेकिन पशु जेर नहीं गिरा पाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि यह जो प्रक्रिया है 1 साल में होगी, फिर दूसरी बार जब आप कभी पशु को क्रॉस करवाएंगे तो दूसरी बार भी एबॉर्शन होगा। तो बार बार क्या होता है कि पशुओं में क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक ये बीमारी है तो पशु का जो एबॉर्शन है वो चलता रहेगा और आपका जो पशु है वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्या होगा कि तीसरे गर्भपात के बाद पशु की रोग प्रतिरोध क्षमता आ जाती है
तो क्या होता है कि तीसरी बार के बाद गर्भपात नहीं होता है, ठीक है। और जेर में आप देखेंगे तो पीले रंग की धारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और क्या होता है कि जो मेल होते हैं, जो सांड होता है, उसमें क्या होता है, स्क्रोटम यानी कि उसका जो अंडकोश होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसे हम ऑर्चाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मेल में स्क्रोटम में स्वेलिंग आ गई है तो इसका सीधा सा सिम्टम है कि आपका जो बुल है वो क्या है, ब्रूसेलोसिस से ग्रसित है। तो ये हो गए इसके मेजर सिम्टम्स। फैलता कैसे है, कौन से बैक्टीरिया उसको कॉज करते हैं और किन किन पशुओं में ये बीमारी होती है। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे इसके रोकथाम के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और इसमें कौन सी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम बात सेकंड पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।